अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई के 177 अरकान परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने का वादा किया है और वो इस पर कायम है। मियां असलम इकबाल बोले, बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क से खिलवाड़ किया। पीडीएम के तमाम लोग इस साजिश में शामिल हैं। गरीब आदमी की रोटी को तरस गया। हुक्मरान अपनी औलाद का सोच रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। असेंबलियां आईनी इदारे हैं, उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उस्मा जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट पंजाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। वजीर आला पंजाब की बहाली के फैसले पर नून लीग को तहफ्फुज़ात। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं करता, इसमें खामियां हैं। फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज ले या कुछ दिन बाद। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, काफ लीग के साथ इत्तेहाद है। सोमवार को कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होने की पेशगोई। कैमरे बंद कर दें, हल्के के लोगों से दिल की बातें करना चाहता हूं। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मोरगा में मकामी अफराद से खिताब में बोले, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाह हूं। सियासत का आगाज वहां से करेंगे जहां से बड़ी खिदमत का मौका मिलेगा। चौधरी निसार का एन ए 10 से खुद इलेक्शन लड़ने और एन ए 12 से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाने का भी ऐलान। के नाम से जो खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के ऑफिसर, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल। JIT इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना एक बार फिर हमले को तैयार। चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में फैल सकता है। NCOC हुकाम ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफरी इजाजत के बायस नया वेरिएंट फैलने का खदशा बढ़ गया। वैक्सीन लगाने से कोरोना के खदशे पर काबू पाया जा सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगी है। महंगाई को ब्रेक न लग सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा। प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय की पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। गरीब खाए तो खाए क्या, अवाम की दुहाई। सिम्स वेरिफिकेशन के लिए नया सिस्टम मुतारिफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से नई सिम या पुराने सिम निकलवाने के लिए मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज। PTA हेडक्वार्टर में नादरा और CMOs के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तमाम सेल पॉइंट्स पर मौजूद डिवाइसेस को भी अपग्रेड कर दिया गया। इससे कबल सिम की वेरिफिकेशन के लिए तस्दीकी अमल के सारिफ का अपना इख्तियार था। जनूबी अफ्रीका में गैस टैंकर धमाके से फट गया।
वाकया बोसबर्ग में के शहर में पेश आया, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गैस का नया टैंकर रेलवे ट्रैक के करीब फंस गया। ड्राइवर ने निकालने की कोशिश की तो टैंकर में धमाका हो गया। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। रूस में बुजुर्गों के डे केयर सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, वाक़े में 20 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लकड़ी से बनी 2 मंजिला इमारत गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी। रेस्क्यू टीमों ने 6 अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हीट बॉयलर की वजह से आग लगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकाड़ पेछाड़, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम अबूरी सेटअप में शामिल, हारून रशीद कन्वीनर होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेगी। नौ मुंतखब चेयरमैन नजम सेठी का ट्वीट। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी खुश्क सर्दी का राज, पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध, सिंध के मुतादिद इलाके भी लपेट में। महकमे मौसमियात की शिमाली इलाका जात और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और एक और स्टार फुटबॉलर रिश्ता एज़वाज में मुंसलिक, कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने हुस्ना मसूद से निकाह कर लिया। निकाह की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। निकाह की तकरीब में शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी और CEO लाहौर कलंदर समीन राना समेत मुतादिद अहम शख्सियात की भी शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।